Hello, dear parent, and all my listeners. First of all, I would like to say thanks to all my subscribers who trust me and motivate me. A series of video will be uploaded. Please stay tuned. We are going to cover everything that makes child-parent bondage stronger and enhance mutual understanding. I am Jyotipal here with you all for some important things which can help us to nurture our children for best of their capabilities, because I have been teaching for 7 years and I have seen the struggle between child and parent. So this is a small but crucial initiative in which, on the basis of my personal experience, of my colleagues, child psychology, international research, child development and its behavior, standard practices that involve these topics. This topic will help in a great way to make our children strong physically, mentally, socially, culturally and spiritually. यह विषय हमारे बच्चों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने में बहुत मदद करेगा. So during lockdown I have thought a lot about it, how to address these challenges. इस दौरान मैंने बहुत सोचा कि किस प्रकार इन चुनौतियों का समाधान किया जाए, किस तरह से बच्चों को समझाया जाए, किस तरह से पेरेंट्स को समझाया जाए कि हम किस प्रकार इन सब चीज़ों को आसान बना सकते हैं. क्योंकि मैंने अपने 7 इयर्स के करियर में जो देखा है कि पेरेंट और बच्चे के बीच में कितना स्ट्रगल है, कि किस प्रकार उन्हें मेहनत करानी है, किस प्रकार बच्चे को काम करना है, बच्चा काम क्यों नहीं करके आ रहा है, जबकि बच्चा स्कूल में कर रहा है पर घर पे क्यों नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत है और बच्चे का मन क्यों नहीं लग रहा है. तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं लगता है कि पेरेंटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो किस तरह से इन चुनौतियों का समाधान किया जाए, because children are our most valuable assets, we must take good care of them. बच्चे जो हैं हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं, जिनका हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, उनको हमें अच्छी देखभाल करनी चाहिए. यह बात हम एक कहानी के द्वारा आपको बताना चाहेंगे. So let's take a story. With the help of that story we can understand what is the importance and impact of good parenting or bad parenting, and we can call it negative parenting and positive parenting. आइए इस कहानी को सुनते हैं. एक छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता था. साथ पढ़ने वाले बच्चों की कॉपी पेंसिल चुराया करता था, और जो भी वह चुराया करता था सारी चीज़ें वह घर लेकर आया करता था. और उसकी माँ जब देखती थी तो उस बच्चे को डांटने की बजाय उसकी माँ उसे उत्साहित करती थी. उसकी आदतें धीरे धीरे बढ़ती गईं. छोटी मोटी चोरी करने के बाद वह बड़ी बड़ी चोरियाँ, बड़ी बड़ी लूटपाट करने लगा. आगे चलकर वह इलाके में सुल्ताना डाकू के नाम से आतंक का पर्याय बन गया. देश और विदेश की पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी, और धीरे धीरे एक दिन आखिर सुल्ताना पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया. पकड़ जाने के बाद जब जज ने उससे पूछा कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है, तो जल्दी से सुल्ताना ने बताया कि उसे अपनी माँ से मिलना है, वह अपनी माँ से मिलना चाहता है. ठीक है. जेल में उसकी माँ मिलने आई तो उसने माँ से कहा कि माँ, जीभ बाहर निकालो. जैसे ही माँ ने जीभ बाहर निकाली, सुल्ताना ने चाकू से उसकी जीभ काट ली. और वह बोला, माँ, अगर बचपन में की गई छोटी चोरियों के समय तुमने मुझे डांटा होता, मुझे रोका होता, तो आज मैं डाकू नहीं बनता. इसलिए मेरी गलती से अधिक तुम्हारी गलती है. मैंने तुम्हारी जीभ इसलिए काट ली. इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि किस तरह बचपन की गलतियाँ
नज़रअंदाज करने से आगे चलकर उनका दुखद परिणाम होता है। इससे हमें यह संदेश भी मिलता है कि कभी भी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समय रहते सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थात यह नकारात्मक परवरिश का उदाहरण है। अगर उस बच्चे की माँ ने उसे रोका होता तो आज वह बच्चा डाकू नहीं बनता, और अगर उसकी माँ ने उसे समझाया होता कि ये गलत बात है तो वह बच्चा कभी भी चोरी नहीं करता। सो वी कैन कॉल इट पैसिव पेरेंटिंग, in which parent is in passive mode. He is not active or she is not active. It is an example of negative parenting. Have you seen, my dear parent, why parenting is important for our children? Yes. Actually, it is an activity of bringing up a child as a parent or process of raising children and providing them with protection and care. There are three major goals of parenting. One is ensuring children's health and safety, preparing children for life as productive adults, transmitting cultural values. But in this video today I'll discuss about how to ensure children's health and safety. आज हम बात करेंगे बच्चों की स्वास्थ्य और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। So, act boldly to change diet and exercise. A, B, C, D, E. A stand for act, B for boldly, C for change, D for diet, and E for exercise. This is healthy habit. Get 20-minute exercise, be active, play sports, limit on TV and computers, set physical fitness goal. And for safety, talk to your child daily and don't forget to listen. और सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने बच्चे से डेली उससे बात करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए और उसकी सुननी भी चाहिए. Ensure your children know their information. और ये भी पता होना चाहिए बच्चे को अपने घर का पता, अपने माता पिता, अपना मोबाइल नंबर, बच्चे को सारी जानकारी होनी चाहिए. ये ज़रूर पता करें. एंड लास्ट इज़ नो टच टॉक. अपने बच्चे को आप ज़रूर बताएं गुड टच एंड बैड टच के बारे में. एंड एट द एंड ऑफ माई वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर some parenting tips. Fill your home with love and respect. अपने घर को प्यार और सम्मान से भरें. Focus on what's good about your children. अपने बच्चों के बारे में क्या अच्छा है इस पर ध्यान दें. Listen to your children's feeling and thoughts. अपने बच्चों की भावनाओं और विचारों को सुनें. In my next video, again I'll come with my another story related to positive parenting. एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ आऊँगी एक सकारात्मक कहानी के साथ. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.